श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको शीघ्रता से मिल सकें। आज मैं लेकर के आया हूँ मिश्रण एवं मिश्रानुपात पार्ट 3, जिसके अंतर्गत मैं बताऊंगा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों में जब दो मिश्रणों में से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए तथा जब तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात ज्ञात हो। तो चलते हैं हम, जब दो मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 40% अम्ल वाले मिश्रण को 60% अम्ल वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 49% अम्ल वाला मिश्रण ज्ञात हो जाए। प्रश्नानुसार जैसे मान लीजिए मिश्रण 1 और मिश्रण 2। अब ये देख लीजिए 40% है अम्ल और इसमें है हमारा 60% अम्ल। इन दोनों को मिलाकर के हमारा जो है 49% वाला अम्ल बनाया जाता है। तो मुझे वो अनुपात ज्ञात करना है। तो मान लीजिए अनुपात हमारा Q1 है, इसका अनुपात हमारा Q2 है। तो इसी तरह से जैसे कि हम लोग पहले करते रहे हैं, 60 में से 49 चला जाएगा तो आ जाएगा हमारा 11%। इसी तरह से 49 से 40% चला जाएगा तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा 9%। अब हमारा जो है ये अनुपात ज्ञात करने के लिए नियमानुसार Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 11% अपॉन 9%। कॉमन पार्ट हम हटा देते हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारा Q1 रेशियो Q2 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा हमारा 11 रेशियो 9, जो ऑप्शन जो है सी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दो बर्तनों में क्रमशः दूध तथा जल 3:1 तथा 7:11 के अनुपात में है। दोनों बर्तनों के तरलों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे आधे दूध और आधे जल एक नया मिश्रण प्राप्त हो जाए। तो इस तरह के प्रश्नों में बर्तन फर्स्ट, बर्तन सेकंड। अब प्रश्नानुसार दूध और जल का रेशियो दिया हुआ है 3:1। अब इस बर्तन में दिया गया है 7:11। अब उसी तरह से हम अनुपाती योग ज्ञात कर लेंगे। अनुपाती योग यहाँ आ जाएगा हमारा 3 और 1 4, यहाँ आ जाएगा हमारा 18। अब हम किसी दूध या जल में से किसी एक का भाग हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा दूध का भाग हम निकाल लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ आ जाएगा 3/4 भाग। इसी तरह यहाँ निकाल लेंगे हम 7/18 भाग। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम इसमें जो है दोनों को मिलाकर के मुझे जो है आधा आधा मिलाना है। तो ये प्रश्नानुसार यहाँ आधा दूध है तो
1/2 भाग हमारा जो है दूध है। अब इनका हम जो है अनुपात ज्ञात करने के लिए, मान लीजिए इसमें अनुपात है Q1, इसमें अनुपात है हमारा Q2। अब इसमें से उसी तरह से जैसे कि हम नियमानुसार घटाते रहे हैं, तो यहाँ हम 1/2 माइनस 7/18, इसी तरह से यहाँ माइनस कर लेंगे 3/4 माइनस 1/2। यहाँ आ जाएगा हमारा LCM 18, यहाँ आ जाएगा हमारा 9 माइनस 7 इक्वल टू 2/18 इक्वल टू 1/9। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। इसी तरह हम यहाँ माइनस कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा LCM 4, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1/4। प्रश्नानुसार हम Q1 रेशियो Q2 ज्ञात कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा हमारा 1/9 रेशियो 1/4। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4/9। कॉमन पार्ट में 36 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इसका एलसीएम लेते हुए, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4/9, जो ऑप्शन बी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब हम जब तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात ज्ञात हो ऐसे प्रश्नों की ओर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक मिश्र धातु में एल्युमिनियम तथा टिन 4/5 के अनुपात में है। उसी तरह दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों का अनुपात 4/7 है। यदि एक नया मिश्रण बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातु को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्र धातु में इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में हम उसी तरह से लिख लेते हैं मिश्र धातु फर्स्ट, मिश्र धातु सेकंड। अब ये हमारी जो है 4/5 में है एल्युमिनियम और टिन का रेशियो। इसी तरह से ये 4/7 में है। इन दोनों को मिलाकर के हमारी 1/1 में बराबर मात्रा में हमें मिलाना है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले जब हमें बराबर मात्राओं में मिलाना है तो सबसे पहले हम अनुपाती योग ज्ञात कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा हमारा 9 और यहाँ आ जाएगा हमारा 11। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब प्रश्नानुसार सबसे पहले हम इनके भाग निकाल लेते हैं। तो एल्युमिनियम का भाग हो जाएगा इसमें 4/9 भाग, तथा टिन का भाग हो जाएगा 5/9 भाग। इसी तरह से इधर हो जाएगा 4/11 भाग तथा 7/11 भाग। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब जो है इधर का भाग 1/1 में मिलाना है तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो एल्युमिनियम का भाग हमारा आ जाएगा 4/9 प्लस 4/11। इस तरह से यहाँ आ जाएगा हमारा 5/9 प्लस 7/11। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब इनका जो है एलसीएम ले लेंगे। यहाँ आ जाएगा हमारा एलसीएम 99, यहाँ आ जाएगा हमारा 44 प्लस 36, यहाँ आ जाएगा हमारा 99 और यहाँ आ जाएगा हमारा 55 प्लस 63। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब इनका जो है हम टोटल करके लिख देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारा
80/99, यहाँ आ जाएगा हमारा 118/99। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब इन दोनों का रेशियो ज्ञात करने के लिए Q1 रेशियो Q2 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 80/99, यहाँ आ जाएगा हमारा 118/99। कॉमन पार्ट हम इनका हटा देते हैं तो 99 इसमें हट जाएगा और इसमें जो है 2 का डिवाइड भी जा सकता है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 40/59, जो ऑप्शन जो है डी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी सोने तथा तांबे के 2 मिश्र धातु हैं जो धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु C बनाने के लिए इन मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा मिलाई जाए तो C सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो A और B दो हमारी जो है मिश्र धातु हैं, दो हमारी धातुएं हैं, मिश्र धातुएं। तो इसमें क्या है कि AU सोने तथा कॉपर का हमारा अनुपात है 7:2। इसी तरह से यहाँ पर सोने और कॉपर का हमारा रेशियो है 7:11। तो अब इन दोनों को मिलाकर के मुझे C वाला कंपाउंड बनाना है, तो इन दोनों को मिलाकर के वो भी 1:1 में। ऐसी स्थिति में हम उसी तरह से निकाल लेंगे अनुपाती योग यहाँ आ जाएगा हमारा 9, यहाँ आ जाएगा हमारा 18। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। इसी तरह से इनका ये भाग आ जाएगा हमारा 7/9 हो जाएगा हमारा सोना, और कॉपर का भाग आ जाएगा हमारा 2/9। आशा है आप समझ रहे होंगे। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा सोने का भाग 7/18 और यहाँ आ जाएगा हमारा 11/18। अब इन दोनों भागों को बराबर मात्रा में मिलाना है तो हम इनको अलग अलग उस तरह से ही जोड़ देंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 7/9 प्लस 7/18। इसी तरह से यहाँ जोड़ देंगे 2/9 प्लस 11/18। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 18 LCM, यहाँ आ जाएगा हमारा 7 2 जा 14 प्लस 7। इसी तरह से यहाँ आ जाएगा हमारा, इसका LCM आ जाएगा 18, तो हो जाएगा 8 2 2 जा 4 प्लस 11, यहाँ आ जाएगा हमारा 15/18 और यहाँ पर आ चुका है हमारा 21/18। तो मान लीजिए इनकी क्वांटिटी यहाँ Q1 है और Q2 है इनका अनुपात, तो Q1 रेशियो Q2 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 11/18 और यहाँ आ जाएगा हमारा 15/18। अब कॉमन पार्ट को हम हटा लेते हैं तो 18 हट जाएगा और 3 का इसमें डिवाइड जा सकता है, तो यहाँ आ जाएगा 7:5, जो ऑप्शन जो है हमारा C के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।